नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ मातंगी की कथा। माँ मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और हर प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी देवी को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मातंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या माँ मातंगी देवी की पूजा करनी चाहिए। और मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता और इन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनको आपको अपने घर में जिनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको जिस दिन मातंगी देवी का दिन होता है उस दिन आपको घर में अलग से मातंगी देवी की पूजा सामग्री ना तो रखनी चाहिए, ना ही उसकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। आप मन में उनका ध्यान कर सकते हैं लेकिन उनकी प्रकट पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बार भगवान श्री हरि और उनके पत्नी देवी लक्ष्मी जी भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान श्री हरि अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्हें वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के अंशों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव क्योंकि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ, जिसके परिमाण स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है और इन्हीं वस्तुओं के भोग से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से, इनका ध्यान करने से माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ भी प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है और वाणी भी मधुर बनती है। महाविद्या मातंगी के आशीर्वाद से कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। साथ ही महाविद्या माता की पूजा करने से हर प्रकार के जादू टोने या मोह माया से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी के ऊपर कहते हैं कोई जादू टोना कर रखा हो तो आप महाविद्या मातंगी की पूजा कर मन ही मन पूजन कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपकी समस्या को दूर करें। महाविद्या माँ मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिया फिर महापिशाचिनी भी कहा जाता है। महाविद्या माँ मातंगी के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद है। इन्हें राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी आदि नामों से जाना जाता है और यह देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि मतंग ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा देवी को कन्या के रूप में प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता मिलती है कि वन में मातंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज द्वारा श्यामल रूप धारण करके राज मातंगी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मतंग ऋषि की रक्षा की। महाविद्या मातंगी गहरे नीले रंग या फिर श्याम वर्ण की है। वे अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करती है। इनका रूप बड़ा ही भयानक है। ये अपने भक्तों की मनवांछित इच्छा को पूरा करते हैं। यदि इनके भक्त बिना किसी स्वार्थ भाव से इनकी पूजा करते हैं तो माँ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। इनके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। माँ
कमल के आसन पर विराजित हैं। लाल वस्त्र आभूषण और गले में गुंजा की माला धारण करती है। माता के अस्त्र खेत पाश और अंकुश है और इनके साथ तोता हमेशा रहता है, जो वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या माँ मातंगी के बारे में एक और विशेष बात है कि मातंगी देवी को जब जूठन का भोग लगाया जाता है, तब ऐसा कहते हैं कि जब देवी पार्वती को चांडाल स्त्रियों द्वारा अपनी जूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवतागण और शिव को भूता आदि गण इसका विरोध करने लगे। देवी पार्वती ने चंडालिया को देखकर मातंगी का रूप धारण किया और उनके चढ़ाए गए भोजन को ग्रहण किया। तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि मातंगी देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है। आज की पूजा मातंगी देवी के कवच के बिना अधूरी मानी जाती है। कवच इस प्रकार है। हे देवी मातंगी, मेरे मस्तिष्क की भुवनेश्वरी, मेरे चक्षु की तोतला, मेरे कर्ण मम और त्रिपुरा, मेरे मुख की रक्षा करे। महामाया, मेरे कंठ की महेश्वरी, मेरे हृदय की त्रिपुरा, मेरे पार्श्व की कामेश्वरी, मेरे गुद्या की रक्षा करे। चंडी दोनों और की रति प्रिया, मेरी जंगा की महामाया, मेरे पावों और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करे। जो मनुष्य इस कवच को धारण करते हैं, वे सर्व धन यज्ञ होते हैं और अतुल अक्षय को प्राप्त होते हैं। महाविद्या माँ मातंगी का ध्यान करने के बाद आप उन्हें झूठे फल, झूठे या फूल या फिर झूठी मिठाई उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इनका विसर्जन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।